जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। पहले आपको न्यूमेरिकल बताएंगे एक दो, उसके बाद बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आ सकते हैं। कल आपका 7 मार्च है, कल आपका पेपर होने वाला है, तो उससे संबंधित कुछ थ्योरी के प्रश्न भी हम आपको बताएंगे। उनकी तैयारी आपको करके जाना है। तो पहला प्रश्न है बेटा, आपका बोल रहा है कि 1000 फेरों वाली एक कुंडली में, कितने फेरों? 1000। 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बढ़ा चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है कुंडली का प्रेरकत्व। बेटा क्या निकालना है? कुंडली का प्रेरकत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि सवाल में दिया क्या है, कह रहा 1000 फेरों वाली एक कुंडली। तो फेरों की संख्या n से लिखा जाता है। फेरों की संख्या बेटा n बराबर कितना है? 1000। फिर कह रहा है 2.5 एम्पीयर की धारा को I से लिखते हैं। I बराबर कितना है? 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई। फिर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स कितना है? चुंबकीय फ्लक्स को बेटा फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई बराबर होता है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर दिया है। कितना दिया है? वेबर। ठीक है, फेरों की संख्या n बराबर 1000, I धारा दिया है 2.5 एम्पियर, फाई चुंबकीय फ्लक्स दिया है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर। कुंडली का प्रेरकत्व फाइंड आउट करना है। तो कुंडली के प्रेरकत्व का फार्मूला होता है बेटा प्रेरकत्व L बराबर n फाई बटे I। तो वैल्यू हमको पुटअप करना है। n की वैल्यू है बेटा 1000 गुणे फाई 1.4 × 10⁻⁴ और बटे I बराबर है 2.5 एम्पियर। कितना है बेटा? 2.5 एम्पियर। एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा ऊपर बचा कितना है आपका? ऊपर बचेगा, गौर से देखिए, यहाँ 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 3 जीरो। और 10⁻⁴ से 3 जीरो फाइनल हो जाएंगे। 10⁻⁻1 बचेगा, वो 10⁻⁻1 नीचे चला जाएगा। तो 14/250 हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 14/250। तो जब 14/250 को बेटा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5.6 × 10⁻²। कितना आएगा बेटा? 5.6 × 10⁻²। कितना आएगा? -2। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। अगला प्रश्न है बेटा, आपका कह रहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। क्या है? 80 मिली हेनरी है। तो इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर, कह रहा कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट, वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ये है आपका सवाल। तो दिया है स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली, यानी दिया है L की वैल्यू दिया है बेटा 80 ml हेनरी। क्या दिया है? 80 ml हेनरी। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 80 × 10⁻³ हेनरी। कितना हो जाएगा? 80 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, फिर दिया है कि विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी E बराबर कितना? 400 वोल्ट बेटा, 400 वोल्ट। और दिया है कितना से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर धारा कितना दिया है? 5 एम्पियर। यानी DI बराबर कितना है? DI बराबर 5 एम्पियर। कितना दिया है? 5 एम्पियर -5 एम्पियर हो जाएगा। DT आपको फाइंड आउट करना है।
तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर हो जाएगा -E/DI/dt। तो बेटा फिर हम लगाएंगे dt, इधर आ जाएगा आपका dt बराबर -L/DI/E। वैल्यू पुटअप करेंगे। L की वैल्यू है 80 गुणे 10⁻³ गुणे E धारा की वैल्यू है -5 एम्पियर बटे E विद्युत वाहक बल आपका है 400। जब इसे हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, भाई 8 5 40, 80 और 5 का गुणा 400 ही तो होगा। 80 5 400 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dt की वैल्यू कितना बचेगा, बिल्कुल सिंपल हो गया। dt बराबर आपका आ जाएगा 10⁻³ क्या सेकंड। यही आपका आंसर होगा। अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए। सन्नादि से आप क्या समझते हैं? इसमें भी न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है। सन्नादि से आप क्या समझते हैं? 34 सेंटीमीटर लंबाई की एक खुली नली, 34 सेंटीमीटर लंबाई की खुली एक नली के मूल स्वर्ग की आवृत्ति वही है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर द्रव्यमान वाले तने हुए तार की है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तो तार का घनत्व ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न ये है बेटा, आपका देख लीजिए। प्रश्न बेटा ये है आपका, प्रैक्टिस करते रहिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ऊर्जा समविभाजन का नियम, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्षों का प्रमेय। परावैद्युत पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। रिडबर्ग नियतांक का फार्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर R, कैपिटल R 1 ब्रैकेट के अंदर होगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सन्नादि से आप क्या समझते हैं? ये सभी थ्योरी आपको देख कर जाना है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।